गृह मंत्री जी क्या जवाब देंगे? इसके लिए तो नेहरू जी जिम्मेवार है। सीआरपीएफ 1939 में बनी थी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे सर। कृपया ये मत कहना कि इसके लिए इंदिरा जी जिम्मेवार है। आप इंदिरा जी के बारे में कुछ कमी है तो जरूर बताइए, पर इंदिरा जी वो ही हैं जो आप बार बार कहते हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान का ये कर देंगे। इंदिरा गांधी ने बात कम करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, वो इंदिरा गांधी थी। वो आप अपने मुंह से नहीं कहोगे कि हमारी सबसे देश की बड़ी चुनौती पाकिस्तान है। 2 टुकड़े किए, उन्होंने राजनीति नहीं करी, उन्होंने कर्तव्य निभाया। वो इंदिरा गांधी थी जिसने सिक्किम एक दूसरा इंडिपेंडेंट कंट्री था उसको हिंदुस्तान में मिलाया, पर राजनीति नहीं करी। उन्हें देश हित में किया, जनता के हित में किया। करना कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी करनी। वोट भी नहीं मांगे पटेल, करना कुछ नहीं। मुझे बताइए क्या किया आपने, क्या किया? पाकिस्तान की कितनी इंच जमीन ली आपने? नहीं बात करोगे आंतरिक सुरक्षा की? आप तो इंदिरा जी ने कर दिया, नेहरू जी ने कर दिया, एक उन्होंने किया। उन्होंने देश को निर्माण किया, देश को आजादी दिलाई। इस पार्टी के वो सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के बड़ा नेता थे। नेहरू जी का भी योगदान था, गांधी जी का भी था, पटेल का भी था, और जितने हमारे स्वाधीनता संग्राम सब पार्टियों का, एक पार्टी का आंदोलन नहीं था, उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया। अनुराग जी के समझ में नहीं आ रही, मैं इनसे अलग से समझा दूंगा। आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हो जिसपे सरदार पटेल बैठे थे, वो भी गुजरात से थे, आप भी गुजरात से हो, आप भी गृह मंत्री हो, सब कुछ आप ही हो, सत्ता भी आपके, पर आप तो सर्वशक्तिमान हो सर। आपको डर किस बात का? आपको चैलेंज कौन करेगा? आप तो आईपीएस अफसर है ना? हाँ बिल्कुल है सर। सर मैं सदन का सदस्य हूँ सर। वेरी गुड, धन्यवाद सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया। सर मैं बोलने के पहले वो परिस्थिति बताना चाहूंगा कि ये बिल क्यों लाना पड़ा सरकार को। अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि जो आपके कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनको न्याय दीजिए। मुद्दा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के और केंद्र सरकार के बीच में था। वो कब गए कोर्ट में? जब उनको विभाग में न्याय नहीं मिला। न्याय देना विभाग का काम था। वो आपसे पीड़ित होकर उन्होंने कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसला नहीं हुआ सर। आप इतने दिन से सरकार में, ये महीनों सालों साल ये केस चलता रहा, आपने उनको बुलाया ही नहीं। सुनते उनकी क्या पीड़ा है? आपका कर्मचारी आपके खिलाफ कोर्ट में जा रहा है, वो आपके पास क्यों नहीं आया? और आया तो आपने उसका सुना क्यों नहीं? तो पहली फेलियर हमारी यहां हुई कि हमने हमारे आदमियों की सुनी नहीं, जबकि हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपने कर्मचारियों की पीड़ा सुने, उनकी वेदना सुने। सर मैं माहौल बता रहा हूं सर, मैं माहौल बता रहा हूं सर। आप अजय नहीं, जगदापाल जी ये खुद आईपीएस अफसर हैं। बोले सर अभी आईपीएस अफसर के खिलाफ कैसे बोले? तो इधर उधर की कहानी बता रहे हैं। नहीं सर, बोले कर सर। मैं आप मेरे अध्यक्ष हैं सर, इस सभा के हमारे संरक्षक हैं सर। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा रख रहा हूँ सर। 1950 से बात 50 की बात सर मैं इस विषय पे इसलिए बोलना चाहता हूं कि ये 2026 है सर। मैं सर 50 साल हो गए मुझे इस सेवा में रहते हुए। 76 में आईपीएस में आया था और 26 में आपके साथ लगातार यही काम कर रहा हूं। अनुराग जी एक दिन भी एक्स नहीं हुआ। मैं आंतरिक सुरक्षा विभाग में भी काम किया है सर, इस सीआरपीएफ में भी काम किया है। मैं आईजी पर्स था जो इसको डील करता था इस विषय में। सर आंतरिक विषय पे बोलने दीजिए ना, आंतरिक सुरक्षा पे। आप क्यों पीड़ित हो रहे हैं सर? इसमें आपका नाम नहीं आएगा। आप चेयर को संबोधित करें। सर मैं आपको संबोधित कर रहा हूं सर। अनुराग जी को मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने की। सर ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है। मैंने एक देश के नागरिक के रूप में देखा है इसको। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आंतरिक सुरक्षा विभाग देखा है। मैं सुरक्षा सचिव था मनमोहन सिंह जी के कार्यालय में, वहां से भी देखा है। मैं सीआरपीएफ में भी था, इसी विभाग को डील करता था। और मैं पुलिस में डीजी भी रहा हूं और इस सदन का सदस्य हूं। मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं मेरे 50 साल के अनुभव पे कह रहा हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें किसको आपत्ति है? अगर हमारा सुधार, आंतरिक सुरक्षा ठीक होती, अगर संवेदनशीलता होती, तो शायद ये पहलगाम और ये पुलवामा नहीं होता। हम जवाबदेही तय करते। किसकी गलती थी इसमें, किसकी चूक थी और क्यों हुई? मुझे बताइए। आपने एक भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी? इतनी गंभीर घटना हो गई।
आप देखिए अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले अपने बंबई में एक आतंकी हमला हुआ था। हमारे संवेदनशील तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब थे, इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। पुलवामा में, बालाकोट में किसने ली जिम्मेवारी? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी के आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो हुआ जो आपको बता रहा हूं। इस्तीफा दिया था, चलो आपने कपड़े नहीं बदले, बदला क्या? सुरक्षा तो बिगाड़ दी। मैं किसी थोड़ी शर्म करो। देखो, आप तो अपने बिल पे बोलो, बाकी इधर ध्यान। बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं सर। मैं तो सुरक्षा की बात कर रहा हूं, वो सुरक्षा में भी आंतरिक सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा, देश के नागरिक की सुरक्षा। सर मैंने ये भी दिन देखा है सर, मैं उम्र में कद में आपसे छोटा हूं अध्यक्ष महोदय, उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूं आपसे, इसलिए मैं बताता हूं। मैंने अंग्रेजों के राज के बारे में भी सुना था, वो परदेसी थे पर हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। मुगलों के राज के बारे में भी सुना है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं। अब कैसा हिंदू धर्म का राज है कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया? मुझे बताइए, कौन कर रहा है इसको खतरे? कैसी सुरक्षा आपकी बताइए? वो परदेसी लोग थे, यहाँ के नहीं थे जब हम सुरक्षित थे। हरीश जी, इस बात पर धर्मेंद्र जी बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं सर, सर मैं तो बिल पे बोल रहा हूँ सर, आंतरिक सुरक्षा पे सर। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर, पटेल भाई, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। इस देश में, ये देश हमारा है, ये सेना सबकी है। इसमें गजेटेड ऑफिसर भी होंगे, नॉन गजेटेड भी होंगे, सिपाही भी होगा, हेड कांस्टेबल भी होगा, एएसआई भी होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो भी डीजी सब होंगे। सबकी ड्यूटी है और उनसे सबसे काम लेना सरकार का काम है। सबको काम में। मैं तो अर्जुन जी आपके भी पक्ष में हूं, आप जहां भी हो मेरे हो। सर मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, कुछ अश्विनी जी की समझ में आएगा। कौन? सर सरदार पटेल जब भारत के गृह मंत्री बने, या भारत जब आजाद हुआ, एक देश नहीं था। अंग्रेज एक बिखरी हुई विरासत छोड़ के गए थे, राजा रजवाड़े थे। और अंग्रेज क्या कह के गए? आप हिंदुस्तान में रहना चाहो तो हिंदुस्तान में रहने लो, पाकिस्तान में जाओ तो पाकिस्तान चले जाओ, और आजाद रहने, स्वतंत्र रहना चाहो तो स्वतंत्र हो जाओ। ये सरदार पटेल थे जिन्होंने हैदराबाद को एक किया, गृह मंत्री के पद पे थे, वो एक किया। कश्मीर की आप जानते हो, राजा कहीं जाना चाहता था, प्रजा कहीं जाना चाहती थी, सरदार पटेल ने कहा नहीं, हिंदुस्तान में रहना पड़ा, पर हिंसा नहीं करी, उसकी राजनीति करी। जूनागढ़ गुजरात में सर, पता नवाब साहब क्या कहते थे, बेगम क्या कहती थी, और उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान का गृह मंत्री हूं, हिंदुस्तान के गृह मंत्री, इसको एक रखूंगा। हमारे बहुत सारे रजवाड़े थे, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, धर्म निभाया, किसी पे बहाना नहीं बनाए, और सबको एक किया, अपनी कलम से, अपनी काबिलियत से, और सबके सहयोग से। आरोप लगाना किस पे? अपना देश है सर, पक्ष भी अपना है, विपक्ष भी अपना है, सेना भी हमारी है, अधिकारी भी हमारे हैं, कर्मचारी भी हमारे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हो जिसपे सरदार पटेल बैठे थे, वो सरदार पटेल जिन्हें राजा रजवाड़ों को, आप तो अपने मातहत कर्मियों की बात कर रहे हो, उनसे काम करवाया कि होना पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव साहब जोधपुर साइड से आते हैं, वहां का राजा, युवा राजा, पाकिस्तान जाना चाहता था, वो पाकिस्तान की सीमा का था, और अंग्रेज उनको छूट दे के गए थे। उन्होंने कहा नहीं, कैसे मनाया होगा वो तो वही जाने, पर उन्होंने अपनी काबिलियत से मनाया। और जो नहीं माने सर, अध्यक्ष महोदय, हरीश जी ये इतिहास में डिबेट नहीं हो रही। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है। आप कर्मचारी उनको नहीं रख सके। अरे सर, मैं आंतरिक सुरक्षा पे बात हो रही है, आंतरिक सुरक्षा पे बात हो रही है। उन्होंने आपसे, आपके मातहत कर्मचारी नहीं मान रहे, उन्होंने राजा रजवाड़ा को झुकाया, वो सरदार पटेल था, वो देश का गृह मंत्री था। ये है बात, इस बिल पे बात हो रही है ना, बिल पे बात करेंगे सर, बिल पे ही तो बात कर रहा हूँ। आंतरिक सुरक्षा की, बिखरे हुए देश को एक किया, आंतरिक सुरक्षित किया, सरदार पटेल ने किया, वो भारत के गृह मंत्री, वो भी गुजरात से थे, आप भी गुजरात से हो, आप भी गृह मंत्री हो, सब कुछ आप ही हो, सत्ता भी आपके, पर आप तो सर्वशक्तिमान हो सर। आपको डर किस बात का? आपको चैलेंज कौन करेगा? शिवसेना भी आपके साथ है, एनसीपी आपके साथ है, जो देखो कौन है आपके विरोध में? ये कुछ लोग हैं, हम लोग यहाँ बैठे, पर हम राजनीतिक विरोधी हैं सर। देश के हित में हम भी आपके साथ हैं, वेरी गुड, देश के हित में आपके साथ है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सर, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इससे आपसे आग्रह करता हूं, इसको जनमत के लिए
जेपीसी को भेजें, व्यापक इस पर चर्चा करें और फिर जो भी सहमति बने उस काम करेंगे। धन्यवाद सर।